है। गया ये का गया का जो नर्सरी। सरकारी वन विभाग जो है, जो क्रेन स्कूल के पास है, उसी का ये एक तरह से बोल सकते हो कि ब्रांच है। और नर्सरी ब्रांच जो पहले वहाँ ऑलरेडी मिल जाता था पेड़ पौधे, लेकिन अब नहीं मिल पाता है, अब अब इधर यहाँ शिफ्ट पे कर दिया गया। शिफ्ट कर दिया गया। ये है खटका चक, बहुत लोगों को नहीं पता है, हम लोग खुद पहली बार आए हैं और हम लोग संगठन की तरफ से आए थे। ये एक्चुअली पड़ता है हदहदवा, बहुत नामी है, कई सारे लोग यहाँ पे दिखाइए आए उसको, वो है, हाँ उसको बोलते हैं हम लोग नेवला। हाँ नेवला, वो काफ़ी खतरनाक होता है। नेवला देखने के लिए मिला है यहाँ पे। बिल्कुल। तो ऐसा ऐसा और भी तरह तरह की चीज़ें होता है, हम मिलेगा। लोगों के लिए नहीं, सांप हाँ साफ साफ भी हाँ। के लिए होता चलिए ठीक है, तो हम लोग बात कर रहे थे कि हम लोग खटका चक आए हुए हैं, ये नर्सरी है खटका चक में। और ये आपका है हदहदवा, जैसे कि आप ज्ञान भारती है ना इधर, तो ज्ञान भारती से आप आगे बढ़ेंगे पहाड़पुर, हाँ पहाड़पुर ज्ञान भारती जो नया पार्क भी बना है वहाँ पर। है। हाँ हदवा जिसको बोल रहे हैं, हाँ हाँ। हदहदवा, तो हदहदवा वाटरफॉल काफ़ी लोग आते हैं यहाँ पर जब ये बरसात का मौसम होता है। महोगनी है। तो उसी के आगे आएंगे तो खटका चक एकदम जस्ट रोड पे, जहाँ पे आप इंड हो रहे हैं रोड, और उसी रोड जैसे ही इंड होगा वहीं पे आपको दिखेगा यहाँ पे ऑफिस। तो ये है वन प्रमंडल का ऑफिस, और वन प्रमंडल पदाधिकारी यहाँ बैठते हैं, पर अभी तो मौजूद नहीं है, तो डीएफओ भी यहीं बैठते हैं। चलते रहते पूरा को तो पूरा हम ये लोग आए थे करते वहाँ हैं, एप्लीकेशन लेके एक संगठन एक की चीज तरफ से, दिखाते रहेंगे। ये एप्लीकेशन लेके आए थे, ये देख ये सकते हैं हमारे बैनर पास पे एप्लीकेशन है। तो जैसा कि गर्मी पड़ रहा है अभी गया शहर में, तो हम लोग इसको देखते आते हुए जाइए। हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना एक आवेदन दिया जाए, ताकि गया शहर में अधिक से अधिक पेड़ लगे। अब चाहे ये लोग खुद से पेड़ लगा लें या फिर हमें दें पेड़ लगाने के लिए, जैसे भी, पर हमारा मकसद है कि कम से कम पेड़ लगना चाहिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हमें सहूलियत हो। क्योंकि आज होता क्या है कि छाया होनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि हम लोग पेड़ लगेगा भी तो तुरंत भर में, मतलब है ना, जितना भी मौसम है अच्छा हो जाएगा, या फिर जो है ना टेम्परेचर है वो घट जाएगा। ऐसा पर कुछ नहीं होगा, हाँ, शुरुआत होगी पर जैसे शुरुआत होगी अभी उसमें भी तुरंत। अगर कुछ ऐसे पेड़ लग हम्म, जाए अनार के, तो फल भी मिलेगा, फल भी आंवला के मिलेगा। लग जाए, फिर इधर अनार आंवला ही है, और आगे चल के देखेंगे ये पूरा पूरा सेक्शन अनार आंवला। और लोग जो कहते हैं कि पेड़ लगेगा नहीं इस मौसम में, है ना, खराब हो जाएगा, पर ये नर्सरी का पेड़ है तो लोगों को काफ़ी ज़्यादा मेंटेन करता है। तो ये सब पेड़ जो है लगाए जा सकते हैं, और हो गए भी ये सब पेड़, क्योंकि ये सब ऑलरेडी पहले से सब फर्टाइल है। जो इन लोगों का मिट्टी वगैरह भी होता है, और जो प्लांट भी बहुत इन लोग अपने देख रेख में इन लोग बड़ा करते हैं। तो और सबसे बड़ी बात है कि जब पेड़ जब बड़ा हो जाएगा तो इसका सबसे बड़ा ये होगा फ़ायदा कि जब गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है तो उसमें छाया मिल पाएगी। क्योंकि रोड पे आप चलिएगा, अगर 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 आप किसी पेड़ के नीचे से गुजर रहे हैं तो वो आपको बहुत ज़्यादा आराम महसूस होता है। पर वही है कि अगर आप जिस रोड में चल रहे हो उस रोड में एक भी पेड़ नहीं है, आप उस रोड से आप गुजर के देखें, जब लगातार आपके ऊपर धूप पड़ रहा हो तो आप कितना ज़्यादा, मतलब आपको तकलीफ होता है, और बीमार भी पड़ेंगे आप। तो पेड़ का काफ़ी सारा फ़ायदा है, ऐसा नहीं कि सिर्फ आपको ऑक्सीजन ही मिलता है, तो काफ़ी सारे फ़ायदे हैं। और यहाँ पे और काफी टेम्परेचर विभिन्न मेंटेन रहेगा। तरीके के पेड़ हैं। हम्म, एक करंज नाम शायद लोगों ने सुना भी नहीं होगा, करंज है। अमलतास नाम लोगों ने सुना है, लेकिन देखा नहीं होगा शायद बहुत सारे लोगों ने। बहुत कचनार, करंज, बहुत अनोखा अनोखा पेड़ अमलतास, देखने को मिल रहा है। इस तरह से कुछ कुछ नए पेड़ भी हैं यहाँ पे। मेडिकल से अभी रिलेटेड इश्यूज अगर होती है तो उसके लिए भी बहुत सारा मेडिसिनल प्लांट जिसे बोलते हैं वो भी है यहाँ पे। सागवान का सबसे सबसे मेन जो पेड़ है वो है सागवान का। और सागवान का पेड़ काफ़ी है यहाँ पे। पेड़ इसका जो लकड़ी होता है वो काफ़ी मजबूत होता है, इसके लिए लोग ज़्यादातर सागवान का पेड़ लगाना चाहते हैं। तो सागवान हाँ, सागवान। तो वसीम जी हमारे साथ हैं, और गया से चलकर हम लोग आए हैं। क्या बोलना चाहेंगे हाँ, वसीम कुछ जी? बोलना चाहेंगे। हाँ। बोलना ये चाहेंगे, हम लोग 5 जून को जो पर्यावरण दिवस है उसको लेकर वन विभाग से मिलने आए थे। तो उन्होंने, वो लोग व्यस्त चल रहे हैं क्योंकि 5 तारीख बहुत बड़ा प्रोग्राम होने वाला है। अकरम जी, तो उन्होंने बोला कि आप विजिट कर लीजिए हमारे पास क्या क्या है। तो ये सारा उनके पास पेड़ है। उन्होंने आश्वासन दिया कि आप लोग आकर ले सकते हैं। गर्मी बहुत पड़ रही है, यहाँ पे अधिकारी भी नहीं है, उनको फील्ड वर्क करना पड़ रहा है, तो फील्ड वर्क में है हम लोग। और बाकी यहाँ पे हमारी नीम टीम का आई है। पौधा देख सकते हैं। और नर्सरी का मतलब होता है, बहुत सारे लोग नर्सरी का मतलब नहीं जानते हैं। तो नर्सरी का मतलब वो समझते हैं कि नर्सरी हाँ, एलकेजी यूकेजी क्लास वाला नर्सरी है वही, यानी कि पौधा यहाँ से जस्ट छोटा जन्म ले रहा है। और इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल्स में बताना चाहेंगे, हमारे अकरम जी हैं जो कि काफी जंगलों में अध्ययन करने वाले लोग हैं, तो इनसे जानना चाहेंगे हम। क्या बताना चाहेंगे इस जगह के बारे में, कैसा वातावरण लग रहा है?
फौरी तौर पे आपके सवाल का क्या जवाब दें हम, लेकिन यही है कि अगर हम लोग बड़े तो हो जाते हैं पर ज़हन डेवलप नहीं होता है। अच्छा। अगर हम कायनात के निज़ाम को थोड़ी बारीकी से देखेंगे तो सारा निज़ाम शेयरिंग पे चल रहा है। शेयरिंग पे चल रहा है। सूरज से लेके हाँ, ये पौधों तक। हाँ, ये पौधे ऑक्सीजन देते हैं ना हमें, ऑक्सीजन देते हैं, ऑक्सीजन लेकिन देते हैं। हम और रिटर्न डिमांड में नहीं करते हैं कि मुझे ना यहाँ वो चाहिए। ना उनको तलब है हाँ, किसी चीज से हमसे, ना उनको कोई गरज है। हाँ, तलब भी नहीं है, गर्ज भी नहीं है, हाँ, और ऑक्सीजन दे भी रहे हैं विदाउट एनी कंडीशन। कंडीशन। और हम लोग क्या रिएक्ट कर रहे हैं उनके इस एक्शन के जवाब में कि हम लोग उनकी धज्जियां उड़ा रहे हैं, हम लोग उनको काट रहे हैं, हम लोग उनका कोई वैल्यू नहीं दे रहे हैं, है ना। ऑन द नेम ऑफ अर्बनाइजेशन we just not deforestate them but we devastate them rutely। तो बहुत अफसोस की बात है। दो चीज मुझे बहुत तंग करती है। अच्छा, अच्छा। एक तो मराइन पॉल्यूशन जो है, ओशन में मछलियां और ये सारे लोग जो हैं वो प्लास्टिक खाने पर मजबूर है। गाय 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 वगैरह भी अब प्लास्टिक खाने लगी है। तो पहले तो इनकी ग़िज़ा जो थी वो फूल और पौधे थे और घास थे, ये सारी चीज़ें थी। तो निज़ाम को तहस-नहस किया है हम लोगों ने। तो नेचर हमें नहीं छोड़ेगी, नेचर हमें उसकी सज़ा देगी। धीरे-धीरे लग रहा है कि 60 डिग्री पनिशमेंट, सेल्सियस जहाँ पहुँचेगा तो वहाँ तो बर्दाश्त करने के लायक बॉडी ही नहीं रहेगी। हाँ, पनिशमेंट तो मिलेगी। पनिशमेंट मिल रही है। और हाँ, उसमें नेचर जो पनिशमेंट बड़ा यूनिक होता है। अच्छा। मतलब करेगा एक आदमी, भुगते हैं सारे। भुगतेंगे। जैसे कोरोना में आपने देख ही लिया। तो बहुत सीरियस कंसर्न होना चाहिए। नॉट इवन कि एक कोई आपका इदारा चल रहा है तो आप 4 फोटो लगा के डालते हुए दिखा लिए। बहुत सीरियस फोटो कंसर्न। के अलावा उसका साल भर सेवा करना पड़ेगा। साल भर सेवा करना पड़ेगा, मतलब लेकिन लगातार सेवा करना पड़ेगा उस उसके पहले बच्चे की तरह। बिल्कुल वो तो करना पड़ेगा, लेकिन उस एहसास को मद्देनजर रखते हुए, वो एहसास नहीं रहेगा कि इसकी क्या इंपॉर्टेंस है आने वाली जनरेशन को अगर हम इस तरीके का छोड़ के गए पानी के मामूलात में, पौधों के मामूलात में, क्लाइमेट चेंज के मामूलात में, नेचर को हमने डिस्ट्रॉय किया है तो सजा तो मिलेगी। चलिए, इनका कहना था कि नेचर को हमने डिस्ट्रॉय किया है तो सजा तो मिलेगी। और कुछ बताना चाहते हैं, इसको यहीं पे स्टॉप किया जाए? एक चीज और है, सिकंदर जी कुछ बताना चाहेंगे? आ जाइए सिकंदर जी। एक सबसे अच्छा हमें अभी यहाँ पे आके ये लग रहा है कि हम लोग अभी जो है 3 बजे का दोपहर है, ठीक है? अच्छा, हाँ। और 3 बजे का दोपहर अच्छा, जो वो होता है आपको बोलने से पहले ही मैं बता दूं कि हाँ। टेम्परेचर बाहर से हाँ, की हाँ, तुलना में हाँ। यहाँ पे थोड़ा कम लग और रहा है। देख सकते हैं कि हाँ। 3 बजे के दोपहर में हम लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं, हाँ। पर ज़रा भी महसूस हो रहा है आपको? नहीं, 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 एकदम कितना पूरा। अच्छा लग रहा और है, एकदम सूरज की अच्छा। रोशनी हाँ, भी है, लेकिन सूरज की चारों तरफ रोशनी इतना एकदम पेड़ डायरेक्ट पौधे से पड़ हैं। रहा है, एकदम डायरेक्ट हम लोग हाँ। सूरज की रोशनी एकदम सर पर है सूरज। हाँ, फिर भी ऐसा महसूस नहीं हो रहा कि वैसा गर्मी है। वैसा गर्मी है। लग रहा है कि सुबह का अभी कितना 5 बजे या 6 बजे जो सुबह सूरज सुबह पहली किरणें जो पड़ती हैं, बस उसी तरह का एकदम महसूस हो रहा है। सेम मौसम क्या मतलब। हाँ, प्लांट हीट ऑब्जॉर्व करता है। हाँ, और दूसरी बात है ऑक्सीजन का डायरेक्ट रिलीज होना, हाँ। उसके बाद हीट ऑब्जॉर्प्शन होना, उसके बाद फिर ऑक्सीजन का मिलना। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं यहाँ पर और बड़ा अच्छा लग रहा है। पर एक बात है कि यहाँ पे आके खुशी मिली। खुशी मिली। और दूसरी बात है कि अगर इस नेचर में अगर हम लोग लगातार रहें तो हमारा सेहत भी लगातार अच्छा रहेगा। बिल्कुल, एक अंतिम संदेश देना चाहेंगे। बहुत सारे अभी संगठन वगैरह जो हैं पेड़ पौधे लगाएंगे, क्योंकि ये 5 तारीख मनाया ही जाता है इसलिए। लेकिन मैं चाहूँगा कि इसको लगातार सेवा कीजिए, क्योंकि आपको सिर्फ लगा देने से, बहुत सारे लोग क्या होता है कि फोटो वगैरह खिंचा लिए, लगा दिए, लेकिन उससे कोई फायदा जरा सा भी इधर से उधर फायदा नहीं होने वाला है। लगा करके आप लगातार उसकी सेवा करें। तो लगातार सेवा करने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको अपने घरों में लगाना पड़ेगा। हाँ, हम लोगों ने इसीलिए शुरुआती इसीलिए किया है कि हम लोगों ने कहा है हाँ। खास तौर पर अपने संगठन के ग्रुप में हाँ, कि जो भी पेड़ लगाएंगे सबसे पहले शुरुआत अपने घर से करेंगे। हर कोई अपने अपने घर के छत पे एक अपना नर्सरी बनाइए। नर्सरी सबसे पहले बनाइए। घर के छत पे अगर नर्सरी रहेगा तो आपका जो घर जो तपता है, हाँ, हाँ। वो जो हीट आप ऑब्जॉर्व कर रहा है आपका हाँ। छत, और आपके घर में बहुत ज़्यादा जो गर्मी पैदा हो रही है हाँ। वो उससे बचेंगे आप। और दूसरी बात है कि वातावरण के लिए अच्छा रहेगा। बिल्कुल। तो शुरुआत वहाँ से होगा। हाँ, पूरा गर्म होगा। और दूसरा चीज़ ये है कि हम लोग जो पेड़ लगाएंगे इस बार, तो जहाँ तक रक्षा करने की बात है कि पेड़ सुरक्षित रहे, तो हम लोग जितने भी पेड़ लगाएंगे सब अपने संगठन मेंबर के घर के आसपास,
ताकि, और उनको जिम्मेदारी देंगे, जिम्मेदारी हर देंगे। एक मेंबर को एक पेड़ की जिम्मेदारी दी जाएगी। तो 450 मेंबर अगर हमारे पास हैं तो 450 पेड़, 450 मेंबर घर के आसपास कहीं पे 1, कहीं पे 2, कहीं पे 3 ऐसे लगाया जाएगी और जिम्मेदारी दी जाएगी खासकर तौर पर। चलिए वेरी गुड, हम लोग फिर से मिलेंगे 5 जून को। थैंक यू। धन्यवाद।